बताइए विवेक, क्योंकि सुबह से जो दफ्तर शांत थे अब उनमें हलचल हो रही है, प्रवक्ता बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुस्कुराते हुए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, तो बातचीत और मंथन तो हो गई। लेकिन अरविंद जी, मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए ये पूछना चाहूंगी, क्या चर्चा हो रही होगी कि सीएम अगला कौन होगा हरियाणा में? देखिए, इसमें देखिए कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है कि भाई मैंने इतना समय पार्टी में दिया है, मेरे बारे में भी विचार किया। अनिल विज भी उसमें से एक थे, मुझे याद है। राव इंद्रजीत कह रहे थे कि भाई अब तो मुझ पर विश्वास हो गया होगा। शैलजा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की बात चली गई। बीजेपी में इस बार कई सारे दावेदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा खासा अगर नंबर्स कम रहेंगे ना तो ये लड़ाई और भी बढ़ जाएगी। विवेक, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, जल्दी से यश का रुख कर लेते हैं। यश कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद मोनिका आपका रुख कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। यश, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यश वासव कुछ कहना चाह रहे थे। यश जी, देखिए, एग्जिट पोल तक नड्डा जी की फोटो दिखा रहे थे तो बीजेपी को कम से कम विश्वास तो नहीं था, और कुछ हो या ना हो। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी सारे राउंड्स हुए नहीं हैं, जनता कुछ नहीं भूली है, जनता को सब याद है। क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल तक नड्डा की फोटो दिखा रहे थे, अब मोदी जी की फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, अब मोदी जी की दिखा रहे हैं तो कम से कम विश्वास तो नहीं था। अब अभी भी नतीजों पर मुझे विश्वास नहीं है, और अब 40 सीटों में आप बैठक बुला रहे हैं, बुलाइए, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। जी ठीक है, खुराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मोनिका आपके पास आ रहा हूं। खुराना जी, देखिए, मैं टिप्पणी करूंगा सिर्फ इतना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी फोटो तो जाएगी। लेकिन हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, लेकिन सारी की सारी कमान जो है वो राहुल गांधी पर जाएगी और अल्टीमेट अध्यक्ष होंगे राहुल गांधी होंगे। हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन आज जो दिन है वो जनता का धन्यवाद करने का दिन है। जनता का सहर्ष धन्यवाद है कि उन्होंने जिस प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट करने की कोशिश की थी उसको साइडलाइन करते हुए एक बार फिर जो तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाई है, उनका सहर्ष धन्यवाद करेंगे। लोकतंत्र का धन्यवाद है कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लड्डू तो बंटवा दीजिए। कांग्रेस दफ्तर में सुबह से लड्डू बंट रही हैं, जो नहीं बन पाएंगे। अगला एक घंटा रुकिए, आपको आपके स्टूडियो में भी लड्डू पहुंचाए जाएंगे। बीजेपी 45 पर आ गई है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा लड्डू पहुंचाने से पहले। मोनिका का रुख कर लेते हैं बीजेपी ऑफिस में। मोनिका, क्या तस्वीर देख रही है बीजेपी ऑफिस में आप? बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुकाबला जिस तरह दिलचस्प होता जा रहा है और आंकड़ों में जिस तरह तब्दीली देखने को मिल रही है, बिल्कुल वही तब्दीली अब नेताओं के बयानों में दिखने लगी है। यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह तक बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं और बीजेपी प्रवक्ताओं को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनका यही कहना है कि अभी आप देखिएगा, आने वाले वक्त में तब्दीली जरूर मिलेगी। जमीनी स्तर पर हमने काम किया है और उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में अब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। उनका कहना है कि शुरुआत में हमें भले ही कमजोर समझने की भूल की गई, लेकिन यहाँ पर जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो गलत साबित होंगे। हालांकि रिजल्ट क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीर अभी बहुत धुंधली है, लेकिन बहुत जल्द विवेक, जब तस्वीर यहाँ पर पूरी तरह क्लियर होगी तो यहाँ पर शायद जो मंजर है वो भी बदल जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जैसे मोनिका बता रही है कि चहल पहल शुरू हो गई है, लेकिन टैली जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। बीजेपी 46, कांग्रेस 38 और विजय त्रिवेदी सर हमारे साथ लगातार बने हुए। त्रिवेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कौन सा फैक्टर काम नहीं किया? पहलवानों का फैक्टर बीजेपी के अगेंस्ट था, किसानों का फैक्टर बीजेपी के अगेंस्ट था, जवानों का फैक्टर अग्निवीर का मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट था। तो ये सारे मुद्दे तो बीजेपी के अगेंस्ट थे अगर हरियाणा की बात करें, या फिर हरियाणा में ये मुद्दे थे ही नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात थी, ग्राउंड पर कुछ और चल रहा था? विजय सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुद्दे वहां पर थे, ये तीनों ही बड़े मुद्दे वहां पर रहे हैं, खासतौर से पहलवानों का, किसानों का और जो जवानों का, यानी अग्निवीर का मुद्दा वहां पर रहा। लेकिन बीजेपी की आपको इस बात पर तारीफ करनी थी कि उन्होंने अपनी पिछली टैली को भी सुधार दिया है। 40 से वो 46 पर पहुंच रहे, पिछली बार 40 थे। तो उसके बाद क्या लीडरशिप को चेंज करने से एक बड़ा फायदा हुआ, टर्न अराउंड हुआ, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि जो नाराजगी खट्टर साहब को लेकर थी और नायब सिंह जी को लेकर आने से ओबीसी वोट, क्योंकि मैं उसमें देख रहा हूँ कि ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिला है। और नायब सिंह जी अभी आगे चल रहे हैं। अम्बाला कैंट में हमारे नेता हैं अनिल विज साहब, वो तो पीछे चल रहे हैं अभी। अब वो जिस चीज़ को मुकद्दर समझते नहीं समझते, लेकिन कांग्रेस ने जो वोटों को एक साथ जोड़ने की जो एक्सरसाइज होती है, जिसका फिर से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी या
शैलजा जी या कुछ और जो ग्रुप थे, उनको साथ लेने की कोशिश को यदि थोड़ा पुख्ता तरीके से किया जाता तो वो ये 38 पर पहुंची है। कांग्रेस की टैली भी तो आगे बढ़ी है। कांग्रेस की टैली जब आगे बढ़ी है तो उस टैली में यदि वो ठीक से उसको स्ट्रेटजाइज करती तो मुझे लगता है उन मुद्दों पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था, और ये मौका था। नहीं सर, राहुल गांधी का प्रचार वो पॉजिटिव गया है। क्या कांग्रेस की अंदरूनी फाइट नुकसान कर गई, या फिर गुटबाजी नुकसान कर गई, या फिर एक मोदी फैक्टर काम कर गया? नहीं, गुटबाजी बड़ा नुकसान किया है, मोदी और हेड ऑन है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है ना अपने अंदर तो लड़ी रही थी, अपने घर में तो लड़ी रही थी, उसके अलावा जो अलग अलग पार्टी, चाहे INLD को देख लीजिए, कोई मायावती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, कोई चंद्रशेखर के साथ चुनाव गठबंधन, तो और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी। तो कांग्रेस तो कई लोगों से एक साथ लड़ रही थी और उसका परिणाम यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि जितना एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, रिजल्ट में उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रहा। विजय जी, जी वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी फैक्टर भी उसमें बड़ा काम किया, और ये बीजेपी ने अपनी टैली को बढ़ा लिया है। पहले 40 थी पिछली बार सेकंड सरकार के मौके पर, दूसरे मौके पर, और तीसरी बार में अपनी टैली को बढ़ा लिया। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश की है। एंटी इनकम्बेंसी तो थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को नायब सिंह सैनी ने अपने लेकर, या उसके कास्ट, यानी जो ओबीसी पे इन्होंने जो पूरा फोकस किया था, विजय जी, ओबीसी को जो पूरा फोकस किया था, मुझे लगता है कि ये इनका जो ट्रम्प कार्ड था वो काम कर गया। इन्होंने जितने सारे टिकट काटे थे वो ट्रम्प कार्ड के तौर पे काम कर गया। और इन्होंने क्या किया था कि लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की थी। उसमें संघ की लगातार बात हो रही थी कि संघ जो है हरियाणा में डेरा डाले हुए है, लगातार नजर बना के रखो। तो ये सारा कुछ जो है इनके पक्ष में चला गया, ये दिखाई पड़ता है। फिलहाल के जो रुझान है वो तो यही कहते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि संघ ने भी बड़ा काम किया और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काटने की कोशिश की। ओबीसी वोट को बड़े तौर पर एकजुट किया है नायब सिंह सैनी के आने से और लीडरशिप को चेंज करने से। जैसा कि आपने देखा होगा कि गुजरात में भी हुआ था कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए वहां पर पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई थी। तो यहाँ पर भी चेहरा एन वक्त पर बदलने का भी बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हुआ है। हरीश खुराना जी से आप लड्डू मांग रहे हैं, अभी उनको लड्डू खिलाने का वक्त बाकी है बहुत समय से। वो तो 30 साल से इंतजार कर रहे हैं लड्डू खिलाने का। एकदम सही कह रहे हैं आप कि वो जो है काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लड्डू खिलाएंगे। लेकिन विजय जी, मेरा ये सवाल देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि फाइट जो है बड़ी नेक टू नेक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वोटों का बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में जैसे जैसे और समय बीतता जा रहा है, जैसे अभी फिलहाल जो अगर हम आंकड़े देखें तो कांग्रेस 38 पे है और बीजेपी 46 पे है, अदर्स 2 पे हैं। बड़े बड़े लोगों का टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाली। सावित्री जिंदल उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। जी, सावित्री का बड़ा नाम है, लेकिन वो जीत ही रही है और हो सकता है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। और अभी राउंड्स का भी कम हुए, 5-6 राउंड हुए ज्यादातर जगहों पर, और 18 राउंड 20 राउंड सब जगह पर है। तो कुछ नतीजे बदल भी सकते हैं। इसलिए मुझे अभी जो आपकी टैली दिख रही है 46-38, 1982 याद आ रहा है। 1982 का इलेक्शन जो था हरियाणा का, वहां पर जो है कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी और भजन लाल वहां पर थे, और देवीलाल जी थे, उनको 31 सीटें मिली थी। तो गवर्नर साहब ने वहां पर भजन लाल को बुला लिया और स्वेरिंग इन करा दी। तो देवीलाल साहब अपने सारे लोगों को लेकर और 45 MLAs को लेकर वहां राजभवन पहुंच गए और मारपिटाई तक भी हो गई थी। तो अभी कितनी स्थिति है, क्योंकि ये टैली बिल्कुल बीजेपी अभी बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंची है, 46 से मतलब 45। जी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा मन में शंका हो रही है कि जाते जाते जो है और जैसे जैसे टैली और रिजल्ट्स आने आ जाएंगे, मुझे लगता है कि और ये नजदीक बहुत नेक टू नेक फाइट हो जाएगी ये। नहीं, लेकिन ये नंबर बढ़ भी तो सकता है, बीजेपी के लिए भी तो बढ़ सकता है। आप हमेशा